हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू पहले देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब है सभी लोगों के लिए हमेशा खाने की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी टू ऑल पीपल। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में पुअर फैमिली इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। फूड सिक्योरिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस, गवर्नमेंट विजिलेंस यानी कि गवर्नमेंट की अवेयरनेस और प्रॉब्लम्स जब फूड सिक्योरिटी के टाइम सरकार द्वारा ली गई एक्शंस पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। लाइफ के लिए फूड उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेने के लिए हवा। लेकिन फूड सिक्योरिटी सिर्फ 2 वक्त की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। फूड सिक्योरिटी के लिए फॉलोइंग डायमेंशंस हैं। सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब देश में फूड प्रोडक्शन, फूड इंपोर्ट और सरकारी जो अनाज के भंडार हैं यानी कि फूड ग्रेन स्टॉक्स में स्टोर पिछले सालों के स्टॉक से हैं। बी है एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच का मतलब है कि फूड हर एक व्यक्ति को मिलता रहे। और सी अफोर्डेबिलिटी यानी कि लोगों के पास अपनी भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड खरीदने के लिए इनफ पैसा होना चाहिए। किसी भी देश में फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर होती है तब यानी कि जब पहला सभी लोगों के लिए फूड अवेलेबल हो, सभी लोगों के पास एक्सेप्टेबल क्वालिटी हो, के फूड खरीदने की कैपेसिटी हो, और तीसरा है फूड की अवेलेबिलिटी में कोई बैरियर यानी कि कोई बाधा ना हो। सबसे पहले वाई फूड सिक्योरिटी। समाज का ज्यादा गरीब वर्ग तो हर समय फूड सिक्योरिटी से इनसिक्योर होता है। लेकिन जब देश अर्थक्वेक, ड्रॉट यानी कि सूखा, फ्लड, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलर ऑफ क्रॉप्स कॉजिंग फेमिन, क्रॉप्स के खराब होने से पैदा हुए अकाल एटसेट्रा, नेशनल डिजास्टर कैलामिटीज से गुजर रहा हो तो पुअर्टी लाइन से ऊपर के लोगों को भी फूड इनसिक्योरिटी झेलनी पड़ सकती है। 1970 के दशक में फूड सिक्योरिटी का मतलब था अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ। ये 1975 यूएन ने ये बताया था। अमर्त्य सेन ने फूड सिक्योरिटी में एक नया डायमेंशन जोड़ा और हकदारियों के आधार पर फूड तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य का और सामाजिक रूप से अवेलेबल कराई गई दूसरी पूर्तियों के साथ साथ उन चीज़ों से हैं जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। उसके उपरांत फूड सिक्योरिटी के अर्थ में काफ़ी चेंज हुआ है। वर्ल्ड फूड समिट 1995 में यह डिक्लेयर किया गया कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स पर फूड सिक्योरिटी का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए फूड रिलेटेड नीड्स और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड तक सभी लोगों की फिजिकल एंड इकोनॉमिकल पहुंच हमेशा हो। फूड एग्रो ऑर्गेनाइजेशन 1996। इसमें अतिरिक्त डिक्लेरेशन में यह भी कहा गया कि फूड तक पहुंच बढ़ाने के लिए पॉवर्टी का कम किया जाना बहुत जरूरी है। हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी?
किसी आपदा के टाइम पर फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होती है? किसी नेचुरल कैलेमिटी जैसे ड्रॉट के कारण फूड ग्रेन्स की टोटल प्रोडक्शन में गिरावट आती है। इससे अफेक्टेड एरियाज में फूड की शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण कीमतें बढ़ जाती है। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर फूड नहीं खरीद सकते। अगर ये कैलेमिटी वाइड स्प्रेड एरिया में आती है या ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी रहती है तो स्टारवेशन यानी कि भूखमरी की सिचुएशन पैदा हो सकती है। मैसिव स्टारवेशन यानी कि व्यापक बहुत बड़ी भूखमरी से फेमेन यानी कि अकाल और स्थिति बन सकती है। फेमेन यानी कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर डेथ यानी कि मौतें होती हैं, जो भूखमरी और विवश होकर दूषित यानी कि खराब पानी या सड़े हुए फूड के उपयोग से फैलने वाली बीमारियां और भूखमरी से होने वाली कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की इम्यूनिटी में गिरावट के कारण होती है। इंडिया में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में इंडिया के बंगाल प्रोविंस में 30 लाख लोग मर गए थे।